ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजराइल और अमेरिका को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल और अमेरिका उनके देश के खिलाफ कोई भी कदम उठाता है तो उन्हें करारा जवाब मिलेगा। खामनेई ने धमकी भरे बयान का वीडियो भी जारी किया है। अली खामनेई का ये बयान उस समय है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल ने ईरान पर 26 अक्टूबर को हमला किया था। तो देखिए किस तरीके से दोनों ही देशों के टॉप लीडरशिप एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। अब ईरान ने एक बार फिर से न सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिका को भी धमकी दी है। ایالات متحده آمریکا در مقابل اونچه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. उमा शंकर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। उमा, यहाँ पर देखिए किस तरीके से अली खामनेई ने जब हुंकार भरी, जब दो टूक कहा, ना सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिका को, कोई ऑडियंस में जिस तरीके से जोश था वो एक दो टूक संदेश है इजराइल और अमेरिका को। जी बिल्कुल, देखिए धमकियों का जो सिलसिला है वो तो लगातार चल रहा है, लेकिन खामेनी के इस बयान के जो मतलब है काफी अहम निकाले जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी आई कि जो ईरान है वो इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है और इस बार जो हमला करेगा उसमें वो इराक की जमीन का इस्तेमाल करेगा। ये अलग बात है कि इराक जो है वो इस युद्ध में अपने आप को नहीं घसीटना चाहता और इराक के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अमेरिका से भी इस बात की गुहार लगाई है कि इस तरह की किसी कोशिश को रोका जाए और इराक जो है वो इजराइल के हमलों का शिकार जो है वो नहीं होना चाहता। लेकिन ईरान की तरफ से जो तैयारी है उसके मुताबिक ये जानकारी दी जा रही है कि वो इराक की जमीन का इस्तेमाल करेगा। जो ईरान समर्थित जो गुट हैं उसके जरिए वो इजराइल पर हमले कर सकता है। उसके पीछे का जो मकसद है वो ये बताया जा रहा है कि क्योंकि एक टिट फॉर टैट जो है वो लगातार हमलों का सिलसिला चल रहा है, पहले ईरान करता है, फिर इजराइल करता है, फिर ईरान करता है, फिर इजराइल करता है। तो इस हमले के सिलसिले को रोकना है तो ईरान जो है वो अपनी जमीन से इजराइल पर अटैक न करके इराक की जमीन से अटैक करेगा। इससे उसके 2 मकसद जो हल होंगे। एक तो ये कि इजराइल सीधे तौर पर ईरान को अटैक नहीं करेगा, इसका आधार उसको नहीं मिलेगा, और दूसरा ये कि वो इराक को भी इस युद्ध में खींच पाएगा, जो कि एक ज्यादा जो एक गंभीर जो एक और मोर्चा जो है वो इजराइल के लिए खुलेगा। तो खामेनी ने जो अमेरिका और इजराइल को ये धमकी दी है उसको इस आलोक में देखा जा रहा है और खासतौर पे ये भी जानकारी जो है खुफिया हवाले से रिपोर्ट की गई है कि अमेरिकी चुनाव जो कि 5 नवंबर को होना है, राष्ट्रपति का चुनाव, उससे पहले ही ईरान जो है वो इजराइल पर हमला बोल सकता है और इसके जरिए वो एक तरफ अमेरिकी चुनाव में एक तरह से कह सकते हैं कि खलल डालने की कोशिश तो करेगा ही, एक ध्यान बटाने की कोशिश करेगा ही, और साथ ही 26 अक्टूबर का जो हमला हुआ इजराइल का ईरान पर, इसमें 5 लोगों की मौत हुई, सैन्य ठिकानों पे बड़ी तबाही हुई, उसका बदला वो ले पाएगा। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके इस बयान को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि जो एक हाइटेंड जो एक सिचुएशन है ईरान की तरफ से बदले की कार्रवाई का वो उसकी तरफ से जारी है और वो हमला कभी भी हो सकता है। ईरान ने अपने वायु सीमा को बंद करने का आदेश भी जो है 4 नवंबर के लिए जारी किया हुआ है।